Hello friends, today my topic is how the national income, level of national income, consumption expenditure and saving calculated। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि आय का, उत्पादन का, रोजगार का संतुलन कहाँ होगा, ग्राफ के द्वारा, टेबल के द्वारा। तो आज हम देखते हैं कोई एक क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के द्वारा, प्रॉब्लम के द्वारा कैसे हम सॉल्व करते हैं कि नेशनल इनकम का लेवल कहाँ होगा। तो देखिए क्वेश्चन मेरा है, इन एन इकोनॉमी कंजप्शन फंक्शन C इज इक्वल टू 400 प्लस 0.75 y, here investment expenditure is 2000, calculate the level of national income and consumption expenditure। ये हमारा दिया गया है, सपोज करिए दिया गया है, कंजप्शन फंक्शन दिया गया है 400 धन क्या है 0.75 y दिया गया है। ये एक चीज कंजप्शन फंक्शन दिया गया है। आई हमारा दिया गया है 2000 दिया गया है। हम लोगों को निकालना है y निकालना है, फाइंड करना है y निकालना है, और हमको फाइंड करना है c निकालना है। ये दो चीज निकालना है। तो हम जानते हैं कि y बराबर होता है, नेशनल इनकम बराबर C प्लस आई होता है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो हम C की जगह पे वैल्यू हम यहां लिख देते हैं, पूरे की पूरी वैल्यू लिख देते हैं। y इज इक्वल टू 400 धन 0.75 y, इसको लिख दिया, प्लस आई की जगह पर हमने लिख दिया है 2000। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इधर की बात करते, ट्रांसफर करते हैं। 1y माइनस 0.75 y बराबर क्या हो गया, ये 2000 प्लस क्या है 400, ये क्या हो गया 0.25, ये क्या बोलते हैं 0.25 y। कहां से आए, एक y में से 0.75 y निकाल दिया, 0.25 y आ गया, मतलब ये 2400 हो गया ये आपका। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2400 हो, ये है, और क्या है 0.25 है। तो 0.25 है, तो आप इसमें गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, y बराबर हो गया, ये 2400 है, तो इसमें 100 का गुणा होगा तो 2 10 बढ़ जाएगा, ये क्या होगा 25 से भाग दे देंगे। अब देखिए 5 से काट देते हैं, 5 5 जा 25, और यहाँ 5 चौक 20, 4 आ गया 20 हो गया, 4 5 8 40 हो गया, यहां तक हो गया, 1 2 3 0 कर दिया हमने, ये 48,000 हो गया। अब इसी को क्या करना है, अब हमारा आ गया 48,000 आ गया बटे 5 आ गया, फिर 5 1 जा 5 हो गया, 5 9 45, 3 हो गया, 5 6 30 हो गया, ये आपका हो गया, मीन्स y बराबर हो गया 9, इतना हो गया। y बराबर हमारी y की वैल्यू हमारी आ गई 9600 हो गया y की वैल्यू। हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है c प्लस आई होता है, या y बराबर क्या होता है c प्लस यस भी होता है, इतना हम जानते हैं। तो y माइनस आई बराबर क्या हो जाएगा c होता है, y माइनस आई बराबर c होता है। तो y हमारा कितना है 9600 है, और i हमारा क्या है 2000 है। तो अब बताइए 9600 में से 2000 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 7600, मीन्स c बराबर, इसका मतलब c बराबर आपका है, c बराबर क्या होगा 7600 हो गया। दूसरा हम जानते हैं y बराबर क्या होता है c प्लस आई होता है, ठीक, और y बराबर हमने कहा यस होता है। तो अब हम करते हैं y माइनस सी बराबर होता है यस होता है, तो y माइनस सी बराबर यस होता है, इसका मतलब है कि यस बराबर क्या है y माइनस सी। तो अब इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, y बराबर क्या होगा 9600, यस बराबर 9006 माइनस क्या होगा 7600 इज इक्वल टू क्या हो गया 2000। तो अब आप देख लीजिए i बराबर क्या है यस हुआ, यहाँ हो गया, यहाँ जो मैंने अभी आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि i 2000 है और यस भी क्या है 2000 है, यही संतुलन का है। ठीक, इस तरह आप कह सकते हैं।
ऐसा हो सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं, काट देना। क्वेश्चन करते हैं गिवन एन इकोनॉमी कंजप्शन फंक्शन सी बराबर 400.9y है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 4000 है, कैलकुलेट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम कंजप्शन सेविंग, ये आपको निकालना है। गिवन दिया गया है सी बराबर लिखा हुआ है 400.9y लिखा गया है। यहाँ आपका है आई बराबर क्या है आपका 4000 है, आपको निकालना है y कितना है, c कितना होगा, यस कितना होगा, ये आपको निकालना है। ये तीन चीज हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फिर देखते हैं, हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है c प्लस आई होता है, इसी में वैल्यू हम रख लेते हैं। तो y बराबर क्या हो गया, c की जगह पे मैं ये पहली पूरी वैल्यू रख दे रहा हूं 400.9 0.9y है, और प्लस आई की जगह पे मैंने रख दिया, आई की वैल्यू हमारी क्या है 4000 है, 4000 रख दिया। अब किसको बोलते हैं 1y माइनस 0.9y, इधर हमने ट्रांसफर कर दिया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर कर दिया, ये 400 है इधर का, और प्लस क्या है 4000 है, 4400 हो गया, ये जोड़ दिया, मतलब 0.1y बराबर क्या हो गया 4400, y बराबर क्या हो गया 4400 प्लस 0.1 है, 1 का मतलब ये इतना है 0.1 है, तो y बराबर क्या होगा 44,000, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे, तो 1 से भाग दे देंगे, मतलब 44,000, y बराबर 44,000 हो गया आपका। नेशनल इनकम आपका कितना आ गया, y आपका आ गया, ये 44,000 होगा, ये 44,000 हो गया। तो अब आप समझिए कि c कितना होगा, c हमने कहा था आपसे y माइनस आई बराबर होता है c होता है, तो y आपका क्या है 44,000 है, c आपका 4000 है, मतलब c तो क्या कहते हैं i आपका 4000 है, तो c कितना होगा, c बराबर हो गया 40,000। तो नेशनल इनकम में कंजप्शन एक्सपेंडिचर 40,000 आपका आ जाएगा। इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर हमें निकालना होगा यस बराबर कितना होगा, तो हम भी करना y माइनस सी बराबर यस होता है, तो y आपका क्या है 44,000 है, माइनस क्या है 40,000 आपको कर दिया हमने, ये 40,000 हो गया, तो बराबर यस बराबर 4000 है। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यस बराबर आई है कि नहीं, यस बराबर 4000 है और आई भी क्या है 4000 है, तो राष्ट्रीय आय का संतुलन का स्तर यही होगा, यहाँ प्लान एस बराबर प्लान आई होगा। इसी तरह अगर हम कोई और इक्वेशंस ले लेते हैं, सपोज कंजप्शन सी बराबर लिख दिया हमने 100 प्लस 0.8y कर दिया, और आई बराबर हमने लिख दिया 3000 लिख दिया, तो कैसे होगा, सेम चीज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करिए हमने यहाँ लिख दिया y बराबर क्या होता है c प्लस आई होता है, तो हमने c की y बराबर कर दिया, c की वैल्यू क्या किया 100 कर दिया, प्लस 0.8 कर दिया, y कर दिया, और प्लस क्या हमने 3000 लिख दिया, 3000 लिख दिया, 2000 लिख सकते, 4000 लिख सकते, 5000 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 5000 लिखते कुछ भी कर सकते हैं। अब इधर से करेंगे जीरो क्या कहते हैं 1y मीन्स क्या हो गया 1y, इधर से y करेंगे तो ट्रांसफर करेंगे 0.8y बराबर क्या हो गया 3100 होगा, 3100 हो जाएगा, और 0.2y बराबर क्या हो गया 3100 हो गया, और y बराबर क्या होगा 3100 हो गया, और अपान क्या है 0.20 हो गया। इसका मतलब y बराबर क्या हो गया आपको 3100 हो गया, तो 2 जीरो का करते बढ़ा देंगे और ये 20 हो जाएगा, तो काट दीजिए, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, यहाँ ये 11 बसे 2 पच्चे 10 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया, ये हो गया आपका, और ये हो गया 15,500, y बराबर 15,500 हो गया, y बराबर क्या हो गया 15,500 हो गया, ये क्योंकि 3100 का आधा हो गया, 2 से भाग देना है आपको, तो 15,500 हो गया। तो कंजप्शन की c कितना हो गया y माइनस आई बराबर c होता है, तो y कितना हो गया, अब देखिए 15,500 माइनस कितना हमने आई माना हुआ है, आई हो गया 3000 माना हुआ है, तो मतलब 12 3 15 होता है, तो 12,500, सी 12,500 हो गया। फिर हम कहते यस बराबर क्या होता है y माइनस सी बराबर यस होता है, तो अब 15,500 माइनस 12,500
तो बराबर क्या हो गया 3000 हो गया। ये क्या होगा यस हो गया। अर्थात यहाँ करे 3000 हो गया, ये 3000 है तो यस बराबर आई होता है। ये भी 3000 है और ये भी क्या बराबर क्या, ये भी 3000 है। तो अर्थव्यवस्था में ये संतुलन होता है। ऐसे आप कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं कि उत्पादन का, आय का, रोजगार का संतुलन कहाँ होता है।